हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और एक टॉपिक जिसका नाम है ईगो। इसको हिंदी में हमारे भाषा में शायद घमंड कहते हैं और गर्व, घमंड, अहंकार, ये तीनों चीज़ें इसी का रूप है। तो मेरे अंदर जो बात हो रही थी ईगो की शायद, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे अंदर ईगो है और कैसे कैसे मैं समझा, कैसे नहीं समझा, इसके बारे में मैं आपको एकदम अच्छे से पूरा कहानी में ले गए, मज़ेदार कहानी बना के आपको बताऊँगा। आपको बोर फील नहीं होगा। आपको अगर मेरी लाइफ के बारे में इंटरेस्ट है या आप मेरे जैसे लोगों के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मज़ा आएगा। तो हो क्या रहा था, चलिए बात करते हैं। कितने दिनों के बाद पहले से अब मैं इसमें ईगो है क्या, पहले बात करते हैं ईगो क्या है क्या नहीं। इसके बारे में सब चीज़ समझेंगे अच्छे से। मैं कोशिश करूँगा जो मैं समझा उसके द्वारा समझाने की आपको। तो क्या हो गया था कि मैं ज़िंदगी में अपना जो भी चीज़ काम का है लाइफ में, किताबों के द्वारा पढ़ के, इंस्टाग्राम से सुन के, यूट्यूब से समझ के, और भी जो भी लोग मैं सामने से मिला था, कहीं से पटना गया हूँ, एग्जाम देना है, जो भी चीज़ गया हूँ, तो उनका व्हाट्सएप नंबर मांग के, उनसे फ़ोन से बात करके, जितने भी लोग हैं इनसे समझ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। बात करके, पूछ के, समझ के, बात करके, ऐसे ही चीज़ें, जानकारी का आदान प्रदान रियलिटी में क्या है क्या नहीं चीज़ें चल रही है। और मैं इसी सब चीज़ों के, इन्हीं सब के द्वारा मैं एंटरप्रेन्योरशिप में कूद गया था, देख कर समझ के कि मुझे ज़िंदगी में यही एंटरप्रेन्योरशिप करना है। क्योंकि बिहार में जॉब की ज़रूरत है, तो जॉब भी मिलेगा और मुझे जॉब नहीं करनी है ज़िंदगी भर। शुरुआत में जॉब कर सकता हूँ और मैं जो भी चीज़ इसका पसंद है इसके हिसाब से मैं समझ के करता आ रहा था, जो भी चीज़ें थी धीरे। अब हो क्या गया था, धीरे कैसे करते मेरा मन जो था वो मन को मैंने जीता नहीं था अपने आप को। मन के बारे में गीता में कहा गया है, कृष्ण कहते हैं कि मन ऐसा है कि आपका शत्रु भी है, मित्र भी है। अगर वो आपको जीतना पड़ेगा, काबू में करना उनका नहीं था, उनका था कि उसको जीतना पड़ेगा। मन आपका मित्र भी बन सकता है अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो क्या था कि मन को मैंने नहीं जीता था, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और मेन ये था कि मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ और जो भी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनको तो पता है, सबको पता है जी। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, मेरे गांव के दोस्त हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप दोस्त नहीं हैं। कुछ दोस्त हैं जो कि मैंने बिजनेस जो भी मैं कर रहा हूँ उनसे द्वारा कॉन्टेक्ट बनी है, उनके द्वारा बनी है। तो उनको सब पता है जो भी चीज़ें करना है, या जिसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जो पूछते हैं लोग, उनको पता है कि क्या है क्या नहीं है और मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कंप्यूटर है, ये छत पे मैं अभी इसको लाया था, नीचे था यहाँ पे। तो और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे आर्डिनो के बोर्ड वगैरह चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट वगैरह तो मैं करता हूँ, तो इधर उधर रखा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये मुझे पता है और लोगों को पता नहीं है। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो यूट्यूब पे डालता हूँ, तो यूट्यूब पे जो भी देखते होंगे उनको पता है और मेरी फैमिली को पता नहीं। शायद मेरे भाई बहन को पता नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मुझे पता है और कुछ दोस्तों को पता है, वो बिजनेस वाले दोस्त को पता है कि शायद मैं ऐप बनाता हूँ। मैंने ऐप करने जितना बताया था उनको पता है कि ये ऐप बनाया, और समझ सकते हैं उनका मेरा लाइफ दोनों से में। तो और क्या है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैकेट्रॉनिक्स में चीज़ भी कर रहा हूँ, उसमें उसको क्या बोलते हैं, आर्डिनो वाला माइक्रो कंट्रोल चीज़ में मैं भले ही छोटा चीज़ हूँ, मैं उसमें उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ काम करने वाला हूँ, उसको पता है, उनको पता है। अब क्या हो रहा था, इन लोगों को जो भी दोस्त है मेरे को, उनको पता नहीं था और मैं समझता था
जो भी मैं हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, लेकिन मैं जो काम करता था असलियत में, जो मैं आचरण में था, मेरा व्यवहार था, मैं घर से नीचे जा रहा हूँ, यहाँ वहाँ गाँव समाज में घूम रहा हूँ, गाँव समाज में घूम रहा हूँ, गाँव समाज में क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये था लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों के नज़रिए से। ये थी मेरी असलियत। मेरे नज़रिए से मैं क्या सोचता हूँ, क्या नहीं सोचता हूँ, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये मैं सोचता हूँ कि ये मैं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये करना है, 10 दिन बाद मैं ये कर लूँगा, 20 दिन बाद ये करूँगा, 10 साल बाद मैं ये करूँगा। अगर जैसे कि एक और चीज़ है कि कुछ परिस्थिति हम लोग सोचते हैं अपने गाँव के बारे में कि गाँव में विकास नहीं हुआ पा रहा है, मीटिंग हो रही तो एकजुट नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ें है, तो हम सोचते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। मतलब कि कुछ कारण हैं जिसके द्वारा वो चीज़ें हैं, मैं सोच रहा हूँ वो, लेकिन दिखती नहीं किसी को, क्योंकि वो ऐसे कारण हैं जिनके मैंने अभी तक कुछ किया नहीं हूँ उसमें, या जो भी किया हूँ तो वो बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ। ना ही मुझे यही पता है कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा हूँ। और रियलिटी ये है कि परसेप्शन, मेरे भाई को, मेरे बहन को, उनका व्यवहार अलग हुआ मेरे लिए, लेकिन जो भी मेरे दोस्त वगैरह चीज़ें, इनका भी, मेरे भाई माँ बाप जी जो है वो बाहर से देखते हैं मुझे, और वो देखते हैं मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करता हूँ, मैं क्या किया, मैं क्या सोचा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि ऐसे परिस्थिति नज़र रख रहा हूँ, ऐसी चीज़ें है ना, गाँव में क्या है, क्या नहीं पड़ा, और मैं कर रहा हूँ कुछ, एक चीज़ किया, लेकिन वो कर रहा था थोड़ा सोच के, लेकिन मैं क्या समझ के एक काम को किया, उससे पूरा पता नहीं चलता कि क्या नहीं है। और एक और चीज़ किया, 2 चीज़ किया, जैसे कि मैं अपने नहर के आसपास जो भी पेड़ लगे हुए हैं उनके बारे में पूरा रिकॉर्ड रखा था अच्छे से कि क्या है, क्या नहीं है, अच्छे से जो भी उसका विरोध किया जाएगा कि पेड़ इतने सारे लग रहे हैं, लेकिन 4-5 ही हो पाते हैं, अधिक हो नहीं पाते हैं, तो पैसा बर्बाद हो रहा है, हम लोग ज़िंदगी खराब हो रही है इस वजह नहर के आसपास। तो इनका पूरा मैं अच्छे से कर रहा था कि, क्योंकि और नहीं करते हैं, मैं देखता नहीं हूँ, और नहीं, मैं बोलता भी हूँ और पता नहीं मुझे, और कोई करता नहीं करता है। देख रहे हो, मैं भी बोलो, जितने बड़े दोस्त बोल रहा हूँ, कोई भी मेरी तरह है, मैं भी यही देखता हूँ कौन क्या करें, क्या नहीं कर रहा है। मैं जान ही नहीं सकता कि और लोग क्या सोचते हैं। और एक और चीज़ होता है कि परसेप्शन, रियलिटी क्या है मैं नहीं, आप नहीं जान सकते। मैंने नहाने के बारे में जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया, उनका मेरा उद्देश्य था ही नहीं व्यू पाना है, मेरा उद्देश्य ये था कि कर्म करते जो भी है समझते हैं कि क्या कहनी है, कुछ लोगों को ही दिखा पाएंगे जो मेरे गांव के होंगे। और एक और चीज़ जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमारे गांव में जैसे मुस्लिम हिंदू जो भी हम लोग कुछ वहाँ जात के हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट इधर होती है, तो उसका कारण क्या है, कारण क्या नहीं है, सो इस चीज़ पे, क्योंकि ये बड़ी समस्या बन सकती है पूरा देश के माध्यम से, तो मैं इसके प्रति चिंतित था। लेकिन मैं चिंतित हूँ क्या नहीं हूँ, अगर मैं बात करूँगा किसी से तब उसको पता लगेगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है, और उसके बारे में एक आइडिया हो सकती है, जहाँ तक मुझे लगती है। मैं शायद बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, फैन ऑन है, माफ़ी चाहता हूँ भाई लोग, फैन ऑन नहीं किया हूँ, पसीना थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं करता हूँ ना, एक चीज़ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं कुछ सोच कर रहा हूँ, उसका टाइम दिखेगा बहुत देर बाद में कि ओरिजिनलिटी में क्या मैं चाहता हूँ, वो चीज़ क्या हूँ। लेकिन जो ओरिजिनलिटी में लोग बाहर से मुझे समझते हैं, जो कि मैं पहले नहीं मानता था। पहले मानता था कि जो भी मैं सोच के समझ के कर रहा हूँ, सबको पता है, इसको पता है, दोस्त को भी पता है, मेरे गाँव के दोस्त को पता है, बिजनेस वाले दोस्त है जो अलग अलग दोस्त हैं, दूर के दोस्तों उनको भी पता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बताया लोग मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, उनसे ही जो वो समझ सकते थे, जितना उनके द्वारा ही मेरे बारे में समझते हैं कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। और जब मैं बोलता हूँ, जब मैं व्यवहार करता हूँ, विथ थोड़ा बहुत एटीट्यूड के साथ आता है, क्योंकि मेरा मन जो है, मैंने नहीं जीता था पहले, शायद मुझे लग रहा है कि मैं इसका शुरुआत हो गई है, मुझे 30 दिन लगेंगे अपने आप को, मेरे मन को पूरा अच्छे तरीके से जीतने में।
तो मैं जीत सकता हूँ। तो इन्हीं की तरह हो गई थी। और क्या हुआ कि एक मेरा दोस्त है, उनका नाम मैं शायद नहीं लूँगा, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बिना किसी से पूछे कैसे ले सकते हैं। हम लोग गए थे, आज था 15 अगस्त, और हम लोग प्लानिंग था कि अनवर पार्क है यहाँ पे, एक जो फेमस है छपरा जिला में, जाना था। लेकिन गए थे वहाँ पे, तो हम लोग गए पूरा अच्छे से एकदम जा रहे थे। देखा कि भाई क्या भीड़ लगी है भाई, पूरा एकदम भीड़ लगी है। फिर हम सोचा कि चलो कर लेंगे यहाँ पूरा, किसी कितना ही मुश्किल होगा आराम से जाएंगे। जैसे जैसे मुश्किल करते 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 मैं गए, फिर जैसे गेट तक पहुँचे सोचा कि भाई कितना गर्मी है, और अंदर तो काफ़ी भीड़ होगा। हम लोग आए हुए शांति के लिए, और शांति का दर है नहीं। तो हम लोग निकले पूरा उधर, चलते चलते गए पूरा उधर, क्या बोलते हैं, और भी जहाँ जहाँ हम लोग होटल ढूंढते रास्ते खाने के लिए। और रोशन वगैरह एक दोस्त है, वो खर्चा करना चाहता था अच्छे से, उसका कुछ जीवन में कुछ हुआ था। हम लोग जा रहे थे ऐसे ढूंढ रहे कि क्या हो गया भाई, ठीक है। कैसे कैसे करते 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 यहाँ वहाँ से बात हुआ कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नहीं है रेस्टोरेंट। लेकिन जैसे गए वहाँ पे पता चले कि वहाँ पे है ही नहीं। कैसे कैसे करते करते हमें रेस्टोरेंट मिली, हमने खाया पिया वहाँ पे अच्छे से, और फिर आ गए अपने गाँव में। मेरे गाँव में एक अच्छा जगह है, मैंने कि पेड़ पौधे वाले, वहाँ पे हम लोग बैठे, पूरा चीज़ शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि मेरा मन जो है, मुझे लगता है कि मैं जीता हूँ, लेकिन उसको लागू करने में कैसे कैसे नहीं जीता हूँ। अभी हाल ही फिर 2 दिन पहले ऐसा हुआ है, लेकिन मैं अभी नहीं जीता हूँ, मुझे पता है कि इसको टाइम लगेगा 30 दिन में। तो हम बातें करते 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 वही चीज़ें हो रही थी, वो जो रियलिटी में क्या है। रियलिटी यही है, परसेप्शन जिसको बोलते हैं, धारणा, वही रियलिटी है। औरों के लिए एक टाइम तक के लिए, जब तक आप कर्म जो भी कर रहे हो उनको दिख ना चाहे, अब दिख जाएंगे कर्म तो रियलिटी अलग हो जाएगी। यही मैं समझा। और ईगो क्या है? ईगो वही है कि अब अगर मेरा मन जीता हुआ नहीं है तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अलग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा। इसका हार्ड है। जैसे कि मेरे जो भी बिजनेस वाले दोस्त थे, उनको भी पता नहीं होगा मुझे उतना एग्जैक्टली कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो भी इस तरह से काम कर, लेकिन वो थोड़ा बहुत समझते होंगे कि भी वो भी मेरे तरह है। मेरे जो भी गांव के दोस्त है, वो शायद इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप और वो बिजनेस अलग चीज़ है, उनको पता होगा। जो भी मेरे दोस्त है, इनको पता नहीं क्या नहीं, इनका जो कंसेप्शन परसेप्शन इनका अलग हुआ। तो मैं क्या पढ़ा था, 12 मिनट हो गए। तो इनका परसेप्शन से रियलिटी वही है उनके लिए। मैं फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, कितनी चीज़ की हूँ। जब तक पूरी तरीके से उनका फिगर नहीं दिखेगा, उन लोग को रियलिटी का पता नहीं चलेगा। और ऐसे मैं बोल भी दूँ, हमारे वेद में इतना थोड़ी बातचीत होता है कि आप पूछते हैं, आपको वही दिखेगा। और मुझे पता थी कुछ दिनों से कि चीज़ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में मुझे जानता हूँ, रियलिटी में मैं ही जानता हूँ रियलिटी मेरे साथ क्या हो रही है। और आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियाँ क्या कहती है कि एक पता क्या होता है, वो जैसे कि दोस्त मेरा था, उन्हें वो जो मेरा दोस्त है ना, वो कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरे अंदर ईगो है। मुझे पता भी नहीं चलेगी, कैसे पता लगी कि मुझे ईगो है। तो अगर आप अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं मेरे अंदर, और तो मुझे लग रहा था कि वो मेरा दोस्त है, रियलिटी में मेरा दोस्त है। इसलिए उनका जो उन नीयत से, उनका इंटेंशन सही था, सही में जो भी चीज़ प्रयोग किया। लेकिन यही वास्तविकता है। और मुझे लगता है कि हमारे जो भी ग्रंथ है, भगवत गीता या फिर हमारे पुराण वगैरह में, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पर लिखा गया है कि ये दुनिया माया है। आप इसको अच्छे से जान नहीं सकते, क्योंकि मैं भी वही चीज़ें कर सकता हूँ। मैं भी दूसरे वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनसे ही आइडिया लगा सकता हूँ। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जब पूरा चीज़ें दिखेगी फिगर पूरे चीज़ें बन के, तभी मैं समझ सकता हूँ। और इसी हिसाब से मैं दुनिया को देख रहा हूँ। तो जो भी मैं दुनिया को देख रहा हूँ, वो दुनिया वास्तविक नहीं मुझे दिखती है। और यही माया है, इल्यूजन है।
और सब लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग को एहसास होता है कि भाई मैं दुनिया को पूरी तरह से जान नहीं सकता, किसी को भी दुनिया को, हम अपने समाज को अच्छे से नहीं जानते हैं, समाज के लोगों को अच्छे से जान ही नहीं सकते। इस असंभव जैसा लग रहा है, क्योंकि कुछ अब इस पर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई आप पूछ के अच्छे तरीके से जाना, तो आप कितने को पूछेंगे? अपने लाइफ में कुछ गोल हो तो आप उस पर प्रायोरिटी देंगे, टाइम देंगे, हम जान ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब इसके बारे में जो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में किताबों में भी लिखते हैं और कहते भी हैं, मेंशन भी करते हैं, बोलते भी है वो लोग इन रियलिटी शो और इंटरव्यू में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग वीडियोज़ कुछ लोग बनाते हैं वीडियो हैं इस तरीके से, हैं यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्राम में, कि वो उनका मोटो ही वीडियो बनाना है, उसमें ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे कि भी वो आधी अधूरी जानकारी दे देंगे या वहाँ चीज़ें होंगे। तो मैंने इंटरव्यू में देखा है, इंटरव्यू में पूरी तरीके से अच्छा से कॉन्टेस्ट जानते हैं, या रियलिटी शो में उनका पूरा कॉन्टेस्ट देते हैं कुछ हद तक, बहुत लोग ज़्यादा। तो उनसे जानता है कि परसेप्शन इज द रियलिटी। और किताब है एक, और मेरे दोस्त बार बार पढ़ते कि तुम्हें सिर्फ किताबी ज्ञान है, और रियलिटी में यही चीज़ें मुझे है, ये थी, क्योंकि मैंने अपने मन को नहीं जीता था। और ये भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रियल दे रहा हूँ, ये भी मैं किताब से पढ़ के, गीता पढ़ के। अभी मुझे रियलिटी का मुझे ज्ञान नहीं है, और ये भी मैंने समझा कि ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर होता है। हम जो भी पढ़ते हैं वो सब ज्ञान है, असलियत में सीखते लोगों से ही। और मेरे दोस्त का जो भी था, बात बिल्कुल सही था, 100% सही था। लेकिन फिर क्या हम दुनिया को पूरी तरीके से जान सकते हैं अच्छे से? रियलिटी में क्या है क्या नहीं है? कोई भी मेरा दोस्त अगर वीडियो को देख रहा होगा अच्छे से, तो उसको भाई, तो ये वीडियो देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाया है सिर्फ और सिर्फ वो कुछ लोगों के लिए कि जो मैं क्या बोलूँ, मैं वीडियो बना ही रहा था क्योंकि मेरे अंदर ईगो थी कि मैं कुछ हूँ, लेकिन मैं कुछ हूँ तो नहीं, लेकिन मैं कर्म करता हूँ, जो भी चीज़ें करता हूँ वही। पहली बात तो किताब उधर, फिर आ गई किताब कि मैं आत्मा हूँ, मेरा मन मैं नहीं हूँ, मेरी बुद्धि मैं नहीं हूँ, परसेप्शन लोग बना रहे हैं मेरे अंदर। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त है कौन, मैं कौन हूँ। ईगो पर भी मतलब ना, ईगो वही है। और मैं पता है हमेशा करते हैं आज हो रहे थे झगड़ा, मतलब झगड़ा नहीं है एक तरीके से, क्योंकि मेरे अंदर इतने तो चीज़ें मैं जो भी चीज़ करता सीख रहा था, समझने की कोशिश, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता ही रहता था। तो व्यवहार जो है इतने से मैं समझ गया हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो व्यवहार करके मुझे लगता है अच्छे से समझाए। और बताइए मैं क्या करता था, वो बंदा बोल रहा था थोड़ा ईगो है, फटाक से। एक और चीज़ थी, फटाक से बोला कि तुम सोचते नहीं हो, बोलने से पहले सोचते नहीं। इसका कारण ये है कि मैं अपने डेली लाइफ में चिंतित में जो भी चीज़ बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सोचता हूँ, काफ़ी चीज़ें सोचता हूँ, काफ़ी चीज़ें, और मेरी सोचने की शक्ति जो है ना वो बहुत फास्ट है। तो आपको लग रहा है कि ये कुछ सोच के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सोचा हूँ, जो कि पहले ही मैं सोच लिया होता हूँ ये चीज़ें। और हो सकता है कि ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ पहले सोच लेता हूँ, इसी बिहेवियर को बोलते हैं ईगो, इसी कारण से होता है ईगो। और वही चीज़ें मुझे हटानी है। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या समझ रहा हूँ, बात है कि मुझे करना क्या है, ईगो को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ईगो को ख़त्म करने के लिए सिंपल सा कि भाई कोई भी बोल रहा हूँ कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो क्या, तो एक कहावत है, नेवर कंप्लेन नेवर एक्सप्लेन। कंप्लेन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ सही से जान ही नहीं सकते अच्छे से कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जब तक एक टाइम ना पूरा हो, पूरे दिखे रिजल्ट नहीं दिखे ना। एग्जाम्पल में कोई आदमी जॉब कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक बार जॉब लग गई सब पता चल जाएगा।
कि हाँ भाई कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगी कि हाँ ये पढ़ाई करता है, पढ़ाई नहीं करता है। जॉब नहीं लगी, लोग सोचेंगे कि ये क्या होता है, और लोग जान ही नहीं सकते मैं आपके बारे में क्या नहीं करता हूँ। ये रियलिटी में सत्य नहीं है। अगर मुझे जानना है किसी दूसरे के बारे में, तो वो अगर मेरी तरह ही ज़िंदगी जी रहा हो पूरे एक तरह से, तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें है शायद। नहीं खबर ईगो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो नेबर कंप्लेन नेबर एक्सप्लेन, ये बहुत ही, अगर मेरा दोस्त वीडियो देख रहा होगा तो उसको बोल रही है कि ये लड़का चूतिया है कि बेवकूफ़ है, ऐसा होता है। ये मेरा परसेप्शन है उसके खिलाफ नहीं, पूरे इंसान के खिलाफ। अब मैं क्या करूँगा, आप जो भी बोलेंगे कि तुम ये काम करते हो, तुम अपने लाइफ में क्यों नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो मैं कभी भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं, आपको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। मैं स्ट्रेट जॉब सुन लूँगा कि हाँ ठीक है जो भी आप बोल रहे हैं सही है, एकदम पड़ा कि हाँ आप सही है। मैं उसको जब तक मैं अपने काम पूरा ख़त्म नहीं होगा, वो उनको आप बोल कर समझा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता होगा वास्तविकता वही है जो दिखता है। लोग समझने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं आपको, आपके। और कई बार यही चीज़ें रियलिटी में आती हैं कि बताइए, लड़की आती ना, क्या बोलते हैं, देखो मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, मुझे दूसरे क्या सोचते क्या नहीं सोचते हैं ये तो ठीक है, दूसरे लोग सोचते हैं, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। छी, ऐसा क्या हो। लड़कियाँ बहुत बोलती है, वो की बोलती है कि वो चीज़ें आप जो कर रहे हैं, जब तक पूरा फिगर आउट जो भी मूवीज बन के नहीं निकलेगी, रियलिटी में आपको जान ही नहीं सकते। और यही माँ बाप हमारे जो भी चीज़ हमसे प्यार करते हैं, मेरे भाई बहन, हमारे दोस्त भी हमसे प्यार करते हैं, तो हमसे प्यार करते हैं रिश्ता के चलते। एक प्यार जो भी चीज़ करते हैं, मुझे पता नहीं क्या है प्यार करनी है, और वहाँ पे मुझे फ़र्क नहीं पता कि मुझे सोचता ही नहीं हम लोग कि मेरा भाई ऐसा है क्या ऐसा होता है। मैं सोचता था पहले, ये मेरी पर्सनल कहानी है, उसको बारे में बात नहीं करूँगा। ईगो यहीं पे आ जाती है, ईगो यही ईगो है। ऐसे ही ईगो को जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, अब मैं इसके वीडियो बनाने के बाद देखूँगा कि ईगो क्या है क्या नहीं है, इसका वीडियो समझने की कोशिश करूँगा। ईगो का कैसे ख़त्म कर सकते हैं मैं बताया अपने वीडियो में। अब मैं इस वीडियो को करूँगा एडिटिंग अच्छे से, शायद इस पर वीडियो अच्छे से एडिटिंग की हुई दिखे आपको। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।